मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ये हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू, जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तोखन साहू का नाम अब उन लोगों में शामिल हो गया है जो पहली बार जीते और मंत्री बना दिए गए। केंद्र में सिर्फ तोखन साहू हैं जो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 10 का दम दिखाया है। यहाँ की 11 लोकसभा सीटों में से 10 पर बीजेपी ने कमल खिलाया और कांग्रेस के पल्ले पड़ी तो 1 अदद सीट। खैर, इस छोटे से राज्य ने बीजेपी का मनोबल ऊंचा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस सूबे से केंद्र में प्रतिनिधित्व की बात आई तो इस बार भी सिर्फ 1 मंत्री पद छत्तीसगढ़ के हिस्से में आया है। शपथ ग्रहण से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ से बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे और विजय बघेल में से किसी एक को मंत्री बनाया जाएगा। उम्मीद ये भी थी कि कम से कम 2 मंत्री तो छत्तीसगढ़ से बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात कि सारे कयासों को धता बताते हुए तोखन साहू मंत्री बना दिए गए। सवाल यह भी है कि तोखन साहू को ही मौका क्यों दिया गया। आइए समझते हैं। दरअसल तोखन साहू ओबीसी वर्ग से आते हैं। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 30 लाख ओबीसी हैं। ओबीसी वर्ग में साहू समाज का बड़ा दबदबा है। साहू समाज ने 2 दशकों में बीजेपी को भरपूर समर्थन दिया। ओबीसी के साथ पूरे साहू समाज को साधा गया है। 2014 में साहू समाज से 3 सांसद चुनकर आए थे। 2019 में ये संख्या घटकर 2 रह गई। 2024 में साहू समाज से सिर्फ तोखन साहू को टिकट दी गई। साहू समाज की नाराजगी दूर करने तोखन साहू मंत्री पद से नवाजे गए। ये तो है समीकरण जो तोखन साहू के केंद्र में पहुंचने की वजह बने। लेकिन सवाल ये भी कि क्या वजह है बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे और विजय बघेल सरीखे, जिन कद्दावर नेताओं का नाम मंत्री पद के लिए संभावित माना जा रहा था, उन्हें मौका क्यों नहीं मिला। बहरहाल तोखन साहू के मंत्री बनने से साहू समाज में तो खुशी की लहर है, लेकिन उनका क्या जो आस लगाए बैठे थे। आगे आगे देखिए होता है क्या।